चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आपने कुछ बेसिक क्लास 7th एंड 6th में पढ़े थे उनको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इंटर करते हैं इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 6th 7th यानी बेसिक क्लासेस में देखा था या आपने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड होने लगे। अभी तक आप केवल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, केवल क्या पढ़ रहे थे? नंबर्स पढ़ रहे थे, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो भी नंबर होते थे उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती? कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती थी? कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कुछ लिखा समथिंग 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में इसको 1 ही पढ़ा जाएगा, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश। तो जितने भी नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उन्हें कांस्टेंट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट नंबर बोला जाता है। यानी इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इनकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दूसरा आया वेरिएबल्स। तो नंबर सिस्टम को ही बोला गया कांस्टेंट। क्या बोला गया? कांस्टेंट। दूसरा पार्ट में मैथमेटिक्स का आया, अब वो आया अलजेब्रा। इसका आया अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा में नंबर सिस्टम यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं। कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। तो कांस्टेंट कौन से कहलाएंगे? जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती, कभी भी चेंज नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इन नंबर्स को क्या बोला गया? कांस्टेंट बोला गया। वेरिएबल्स कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर क्या कहलाता? वेरिएबल कहलाता। एग्जांपल में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, y, z, स्मॉल p, q, r, l, m, n। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट आप ले सकते हैं। इनमें से किसी, अगर सपोज मैं a की वैल्यू पूछूं आपसे, क्या आपको a की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, यानी हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? वैल्यू ऑलवेज चेंजेस according to condition given। जो भी कंडीशन हमको गिवन होती है उन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? हमेशा चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू ऑलवेज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जिनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी हमको कुछ सिचुएशंस या कंडीशन दे दी जाए उसके अकॉर्डिंग इसकी एक कुछ वैल्यू आए, कभी इसकी वैल्यू कुछ और आए, यानी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। जैसे मैं कहूँ a + 4 = 6, बताइए a की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर a की वैल्यू 6 - 4 यानी 2 होगी। अगर मैं कह दूं a + 2 = 6 है तो बताइए वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर a = 6 - 2 = 4। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन में a = 2 था, अब a = कितना हो गया? 4। अगर 2 की जगह 0 रख दूं तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। यानी a की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हमको ऑब्टेन हो रही है। तो कोई भी अल्फाबेट क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। क्यों वेरिएबल कहलाता है? क्योंकि इनकी वैल्यू
कभी भी कांस्टेंट नहीं होती हैं। जो हमको कंडीशन गिवन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, हमने लिया वेरिएबल x। अगर x को हमको किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको कैसे लिखा जाएगा, 2x के फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, 2x के फॉर्म। अगर किसी वेरिएबल से नंबर को डिवाइड कराना है तो कैसे लिखा जाता है, x/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, x/2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ जो x के साथ लिखा हुआ है ये कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है, ऑफ वेरिएबल x। जो कांस्टेंट 2 है उसको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है वेरिएबल 2 का। ठीक है, इस केस में अगर देखें इसको 1/2 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है किसका, x का, कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी नंबर वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर सिस्टम एंड वेरिएबल यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होते हैं एंड वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं 1 2 3 4, 0 से लेके 0 1 2 3 4 से लेके डैश डैश तक। वेरिएबल में क्या होता है, एनी इंग्लिश अल्फाबेट, एग्जांपल के लिए x y एंड z ले रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अगर नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 2, हमने क्या कराया, x का ट्वाइस किया और उसके ट्वाइस को 2 से ऐड करा दिया। यानी ट्वाइस को हमने किससे ऐड करा दिया, 2 से। यानी किसी नंबर का ट्वाइस 2 मोर है, 2 क्या है, मोर है। ऐसे भी लिख सकते हो आप 3x - 2। ये जो आप लिख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 यहाँ क्या है, 3 2 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। अगर पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो जो x के साथ नंबर लिखा होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है। और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। ओके, अब अगर अलजेब्रिक इक्वेशंस किनको बोलते हैं, अगर किन्हीं वेरिएबल्स को लिखा जाए, जैसे हमने लिखा x + 2 और इधर हमने कोई नंबर लिखा 4, अगर इन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा दिया जाए, इक्वलिटी का साइन लगा दें, तो इसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वल्स के जो लेफ्ट साइड होती हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। इक्वल से जो राइट होता है उसको क्या बोला जाता है, राइट हैंड साइड। जो इक्वल से लेफ्ट साइड वैल्यू लिखी होती हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल से राइट होती है उनको क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखा हो और उनके बीच साइन हो, किसको, इक्वलिटी का साइन, किसका साइन हो, इक्वलिटी का साइन हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कहने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी का साइन उनके बीच में होना चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो उस एक्सप्रेशन को हम कभी भी
इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। वर्ड जो इक्वेशन आएगा वो किसके कारण आता है? ड्यू टू साइन ऑफ इक्वालिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अभी क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर इसी में मैं लिख दूं इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी, या आप समथिंग ऐसे लिख दीजिए x प्लस 5। तो हमने देखा ये समथिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के जो लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो इक्वल के राइट उसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो इसे क्या बोला जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसे हम? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, हमने देखा पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, अलजेब्रा जब से आया तो मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, एक नया टाइम स्टार्ट हो गया कि अलजेब्रा की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। अलजेब्रा बहुत ही ब्रॉड है, बहुत अच्छा है, काफी सारी चीजों को ये बहुत सिंपल कर दिया सॉल्व करने में। जैसे आपने कल 6 चैप्टर में देखेंगे कि 6 चैप्टर में जब आपको स्क्वायर निकालना होता है किन्हीं दो नंबर, किसी नंबर का, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 54 इंटू 54, और इसको मल्टीप्लाई करा के आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन अलजेब्रा कहता है कि आप इसको क्या कर सकते हो? इक्वेशन के फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप 50 प्लस 4 कर लीजिए, इसका स्क्वायर करिए। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको आप ओपन कर सकते हो 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा? 2500 प्लस 400 प्लस 16, और इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2960। तो ये हमने किससे सॉल्व किया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व किया। तो अलजेब्रा हर जगह, सबसे पहले हम लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, if the highest power of variable is 1, then expression is called linear expression। एग्जाम्पल के लिए कुछ हम क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 5, सेकेंड 7x की पावर 3 प्लस 9, थर्ड 5x प्लस 4, फोर्थ है x प्लस 2, फिफ्थ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 6 5x प्लस x स्क्वायर, 7th क्वेश्चन 8x माइनस 9, 8 है माइनस 5x प्लस 4। ये कुछ हमने एग्जाम्पल दिए। इनमें देखना है कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है। हमने कहा कि लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अगर वेरिएबल क्या है? x y z, यानी जो भी अल्फाबेट के फॉर्म में लिखे उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अगर इनकी पावर 1 है, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है एक्सप्रेशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो सिंपल x y एंड z के फॉर्म में होंगे। तो जिस भी एक्सप्रेशन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? लीनियर एक्सप्रेशन। चलिए सबसे पहले चेक कर फर्स्ट को वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। x की पावर कितनी दिख रही है? 2। यहां
हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं वेरिएबल x है, x की पावर कितनी लगी हुई है? 1 लिखा नहीं जाता है किसी की पावर को, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है 5x 4 के फॉर्म में। यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है? 1, इसकी हाईएस्ट पावर किसके इक्वल है? 1 के, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सर इसमें तो 2 बार x लिखा है, वेरिएबल 2 बार लिखा है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ इसकी पावर तो 1 है, लेकिन x की पावर 2 भी है। एक x की पावर हमको कितनी मिल रही है? 1 भी मिल रही है और 2 भी मिल रही है, पर हमको कौन सी पावर देखनी है? हाईएस्ट। कौन सी पावर देखनी है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यहां भी x की 2 पावर है, एक 1 है और एक 2 है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। 8x - 9, यहाँ हाईएस्ट पावर जो दिख रही है वो कितनी है? 1। 8x - 9 क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा। -5x + 4, सर यहाँ माइनस लगा क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, कोएफिशिएंट का है। x की पावर कितनी? 1 है, मतलब ये भी क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर किसी एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन 2x + 5 = 7 के फॉर्म में लिखा है, यानी इन एक्सप्रेशन के बीच में किसका साइन? इक्वलिटी का साइन है। किसका साइन है? साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। पहले तो इसको लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन कुछ इक्वलिटी साइन के साथ यूज हो रहे हो। किसके साथ यूज हो रहे हो? इक्वलिटी साइन के साथ, जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जो ये क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन। तो जो इक्वल के लेफ्ट साइड, आपके हाथ के लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड है। इक्वल से जो राइट हैंड साइड आपके लिखा हुआ है उन्हें क्या बोला जाता है? राइट हैंड साइड। तो अगर कोई एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में लिखा है और उसके बीच साइन किसका? इक्वलिटी का है, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और उसमें जो एक्सप्रेशन आए उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, एक्सरसाइज में इंटर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x - 2 = 7। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन x - 2 = 7। हमें क्या करना है? इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू खोजनी है। वेरिएबल की क्या करनी है? वैल्यू खोजनी है। इसके पहले आप कुछ रूल्स समझ लें। इक्वलिटी के रूल जो होते हैं, अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखा होगा, कोई वैल्यू इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, किस में है? माइनस में। तो जब इक्वल से राइट हैंड साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। सपोज अगर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं -a लिखा हुआ है, तो जब -a को हम राइट साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो +a हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड a प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो a किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में a हो जाएगा। अगर यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अगर a डिवाइड में, a किस में है? डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अगर इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो कोई भी इंटीजर अगर लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी से डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ 2 को देखा, 2 क्या हो रहा है, x से माइनस हो रहा है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 2, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस। जब इसको ट्रांसपोज कराएंगे मतलब इसको भेजेंगे किधर, राइट हैंड साइड, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी जब ये इक्वलिटी को क्रॉस करेगा तो अपना साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज। इधर ये माइनस है, जब ये ऐसे कदम रख के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यानी जब ये इक्वलिटी को क्रॉस करता तो अपना साइन चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज। सपोज ये इक्वलिटी की लाइन है, मैं अभी इधर माइनस में हूं, तो अगर मैं इक्वलिटी के इस साइड चला गया तो मैं किस में हो जाऊंगा, वो प्लस में। किस में हो जाऊंगा, प्लस में। तो जब भी कोई निगेटिव वैल्यू इक्वलिटी को चेंज करती है तो अपना साइन चेंज कर देती है। तो जो प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में चेंज होते हैं, और प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं। तो यहां से x = कितना आ जाएगा, 7 + 2 9, 7 + 2 9 आ जाएगा। अब आपको चेक करने को भी बोल सकता है कि चेक करिए कि जो आपने वैल्यू निकाली वो सही है या गलत है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना था, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा x - 2, x की वैल्यू हम 9 ले रहे हैं, तो 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसका राइट हैंड साइड भी कितना था, 7। ये इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट क्या है, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, y + 3 = 10। देखिए यहां 3 किस में है, प्लस में। जब इक्वलिटी साइन को चेंज करेगा तो अपना साइन क्या कर देगा, चेंज कर लेगा। तो 10 यहां प्लस का है तो राइट साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। जो भी वैल्यू जाती है, अगर कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में पहले से लिखी है तो उसके बाद में आएगी, ठीक है ना, उसके पहले कभी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड आए तो क्या उसको अपनी जगह दे के आप घर के बाहर चले जाओगे, नहीं, आप अपनी ही जगह में रहोगे। अगर उसको रहना है तो हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लेने, हमारे बाद रहे वो, ठीक है। तो आप अपनी प्लेस नहीं छोड़ेंगे, जो भी आएगा उसके लास्ट में जाएगा। 10 में 3 माइनस कराइए, बताइए कितना होगा, y = 7। चलिए चेक करते हैं कि जो हमारा y की वैल्यू आई करेक्ट आई कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y + 3, y की वैल्यू है 7 + 3 करने पे कितना आ गया, 10। अरे ये तो राइट हैंड साइड की इक्वल है, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 6 = z + 2, 6 = z + 2। अब देखिए भैया, अब +2 राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड से कहां आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो अपनी साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 6 जो भी आएगा अब इसके बाद लिखा जाएगा, 6 - 2 = z, कितना हो जाएगा, 6 में 2 माइनस करा दीजिए 4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चलिए चेक करते हैं, z की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। राइट साइड लेते हैं, ठीक ना, राइट हैंड साइड लेते हैं, z + 2, z हमारा 4 है, 4 + 2 = कितना आएगा, 6। और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो रेशनल के फॉर्म में लिखा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3/7 + x = 17/7। 3/7 देखिए प्लस में है, इसको आप लेके चलिए राइट हैंड साइड, x = क्या हो जाएगा, अच्छा वेरी गुड, प्लस है ना, तब समझ में आने लगा, प्लस है तो इधर क्या होगा, -3/7। अब एक बच्चा बोलता है सर देखिए हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छे हो,
आपको याद है ये चीजें। तो 17 माइनस 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना रहेगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7। 14 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, 7 2 जा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th 6x = 12। यहां 6 मल्टीप्लाई में, अब जो मल्टीप्लाई का साइन होता है कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो नहीं कराया जाता। ये समथिंग लिखा हुआ था 6 × x के फॉर्म में और इक्वल्स टू किसके था 12 के। तो जब वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो किसमें आएगी डिवाइड में। और अलजेब्रा में कभी मल्टीप्लाई का साइन लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। अलजेब्रा में कभी भी मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं कराया जाता। तो 6 किस में था मल्टीप्लाई में था। तो 6 जब राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 = 12, x = 2 आ जाएगा। चेक नहीं कर रहा हूं, आप लोग चेक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 t/5 + 10, t/5 = 10। देखिए यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ किस में है लेफ्ट हैंड साइड में 5 डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t = 10 से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो t = कितना हो जाएगा 50, t = कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x, क्वेश्चन नंबर 7th 2x/3 = 8। सर इसमें तो दोनों चीजें हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है। तो पहले हम किसको सॉल्व करें, पहले किसको सॉल्व करें। तो आप कहोगे सर हमने बॉड मास पढ़ा है, क्या पढ़ा है बॉड मास पढ़ा है। बताइए पहले डिवीजन सॉल्व होता है कि मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आंसर है कि सर डिवीजन, और डिवीजन को सॉल्व कराइए अलजेब्रा में भी, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन 2x/3 = 8। तो पहले 3 जो डिवाइड है उसको लेके चलेंगे, तो 2x = 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, फिर 2 मल्टीप्लाई में है इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 8 × 3/2, 2 से 8 कट जाएगा तो 4, x = कितना हो जाएगा 4 3 = 12, x = कितना आ जाएगा 12। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1.6 = y 1.5 दिया हुआ, y के साथ 1.5 किस में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 × 1.5 = क्या हो जाएगा y। अब इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से कराएंगे आप, 5 6 = 30, 5 1 = 5 + 3 8, 1 6 = 6, 1 1 = 1, ऐड करा दीजिए इनको 0 4 2। डेसिमल के बाद यहाँ कितना प्लेस था 1, यहाँ भी डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो लेफ्ट यूनिट साइड से आप 2 डिजिट काउंट करिए 1 2, लगा दीजिए पॉइंट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 2.40, 2.40। तो हमने लिखा 2.40, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में x के साथ मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, दो चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो पहले किसको सॉल्व करें, क्या सर यहाँ पे बॉड मास यूज होगा, ना बेटा यहाँ नहीं यूज होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना, पहले जो वैल्यू प्लस या माइनस में होती है उसे ट्रांसपोज कराना होता है, उसे क्या कराएंगे हम ट्रांसपोज कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर बॉड मास मत लगाइएगा, यहाँ बॉड मास एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल कब था जब वो क्लोजर, ये किसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में, किसमें है ये क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसकी एक कोई वैल्यू है। तो पहले क्या करेंगे, जो प्लस और माइनस में होते हैं उनको ट्रांसपोज कराते हैं। क्वेश्चन था 7x - 9 = 16। तो यहाँ मुझे 9 माइनस में दिख रहा है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 7x प्लस -9 इधर आया तो प्लस का 9 हो गया, तो 7x = कितना हो जाएगा 16 + 9 25 हो जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई में है, भेजेंगे कितना हो जाएगा 25/7, कट रहा नहीं है, जो को तुम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 14y - 8, सेम क्वेश्चन,
14y, पहले आप किसको लेके चलोगे, माइनस वाली वैल्यू, इधर राइट साइड 13 माइनस का था इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 8, तो 14y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 14, दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 3 जा और 7 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। अगर लग रहा है किसी कॉमन डिवाइजर से दोनों कट हो रहे हैं तो आपको कट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। 17 प्लस का तो पहले प्लस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, बचेगा कितना, 6p। अब देखिए 17 के पहले कोई साइन नहीं लगा, अगर कोई साइन नहीं लगा तो मतलब पॉजिटिव साइन, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 17, 6p इज इक्वल टू 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस वाली वैल्यू देखिए बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 8 आएगी, तो p इज इक्वल टू -8/6, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 4 जा और 2 3 जा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/15। पहले प्लस वाली प्लस माइनस में जो वैल्यू उनको लेके चलेंगे, तो x/3 से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 17/15 प्लस का 1 है तो -1, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 15 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई को 17 से 17, 1 से डिवाइड कराएंगे 15 तो क्वेश्चन 15 आएगा, और 15 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 इज इक्वल टू x/3, यानी x/3 सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 2/15। अब 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/15 इंटू 3। देखिए कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 1 जा 2/5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। ओके, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 है जिसको हमने सॉल्व किया।